हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रावण का पवित्र महीना है और आज नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन कुछ खास उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपके जो मन में इच्छा चल रही है वो दूर होती है और आपकी इच्छा पूर्ण होती है। इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने हैं। आज खास दिन है क्योंकि पंचमी है और श्रावण का सोमवार है, तो इस खास योग पर आपको किन उपायों को करना है जिससे आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 लोटे जल वाला ये उपाय अवश्य करना है। 2 लोटे ये जल वाले इस उपाय को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके पितरों को अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो आप घर में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आपका वो काम सफल नहीं होता है, आपका वो काम अधूरा होता है। कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है जिसके कारण अगर कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसका जो वजह है वो वजह होती है पितरों को मोक्ष की प्राप्ति ना होना। पितृ इधर उधर भटकते रहते हैं जिसके कारण आपके घर में कोई भी काम अच्छे से सफल नहीं होता, वो पूर्ण नहीं होता। तो इसके लिए आपको ये उपाय करना। अगर किसी कारण बस आपका गर्भ नष्ट हो जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता बच्चा, तो उसके कारण भी आपका वो जो गर्भ है, जो बच्चा था वो अधूरा रहता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो उसके कारण भी आपके काम सफल नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 लोटे जल लेकर के शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना। नाग पंचमी के दिन, पंचमी होनी चाहिए, श्रावण का सोमवार है, तो इस खास दिन आपको 2 लोटा जल लेना है। पहुंच जाना है आपको महादेव के मंदिर में, कहीं पर भी आपका महादेव का मंदिर हो, और ये 2 लोटा जल आपको एक साथ, आप चौखट पर पहुँचे, वहाँ पर आपको सबसे पहले भोलेनाथ को स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर 2 लोटा जल दोनों हाथों में एक साथ समर्पित करना है। और जब भी आप जल समर्पित करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जल बिल्कुल स्लो मोशन में होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि आप 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकें। ये आपका खास उपाय है पंचमी के दिन पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए। अगला उपाय है, आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी समस्या आ रही, बार बार जीवन में आपकी समस्या आ रही है, बहुत संकट आ रहा है, तो इस उपाय को आप सबको करना है। ये भी आपको श्रावण में पंचमी के दिन ही करना है। आपको इसके लिए 2 लोटा जल लेना है। सबसे पहले आपने 2 लोटा जल ले लिया, काली मिर्च लेना है, एक बेलपत्र लेना जो खंडित नहीं होनी चाहिए, और पीला चंदन ले लेना है और पहुंच जाना है आपको महादेव के मंदिर में। तो जो आपने 2 लोटा जल लिया है उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है। दूध और जल दोनों साथ में मिलाकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है। जो काली मिर्च है ना, उसे क्या करना, अच्छे से कूट लेना, अच्छे से पीस लेना है। पीस के उसका चूर्ण बना लेना, जैसे चंदन है ना वैसे चंदन की तरह उसका भी चूर्ण बना लेना है। फिर उस चूर्ण को आपको क्या करना है, ये 2 लोटा जल और दूध जिसमें डाला हुआ दोनों, उस पर थोड़ा थोड़ा काली मिर्च आपको डाल देना है। उसके पास पहुंच गए आप महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आपने जो बेलपत्र ली है, बेलपत्र के आपको जो पहली वाली बेलपत्र बीच वाली पत्ती है उस पर आपको चंदन से ओम लिख देना है। उसके बाद आपको महादेव के मंदिर पर आपको 2 लोटा जो जल लिया है काली मिर्च वाला वो समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और फिर उसके बाद आपको जो आपने बेलपत्र ली है वो चढ़ा दिया, आपने समर्पित कर दिया। उसके बाद चंदन से अच्छे से आपको शिवलिंग के ऊपरी भाग पे, जो शिवलिंग का ऊपर वाला भाग हिस्सा है, उस पर अच्छे से चंदन से लेपन कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन आपने लेपन किया उसे एक कटोरी पर आपको निकाल लेना है। उसे अच्छे से निकाल लिए, फिर आप पहुंच गए। आपने क्या किया, चंदन आपने पहले लेपन किया। सबसे पहले आपने 2 लोटा जल समर्पित किया, बेलपत्र समर्पित की, जिस पर चंदन से आपने बीच वाले हिस्से पर ओम लिख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख, जो आप कर सके, या फिर आप केवल बेलपत्र पर चंदन से लेपन कर दें। उसके बाद आपको पहुंच गए आप कहाँ पर, इस तरह से आपने करने के बाद इस उपाय को करने से आपकी समस्त इच्छाएं की पूर्ति होती है। अगला उपाय है लाल चंदन, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल का है। तो अब आपको क्या करना है, ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है, ये भी आपको श्रावण में ही करना है। और पंचमी तिथि है तो ये बहुत ही खास संयोग है कि पंचमी तिथि है, तो इस दिन आपको इस उपाय को करने से आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामना, जो भी आप जहाँ जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। आपने 1 बेलपत्र ले ली, लाल चंदन ले लिया, तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिव जी के
ऊपर समर्पित करना है शिव जी के मंदिर पर जा कर के। उसके बाद वो जो बेलपत्र है, बेलपत्र को भी आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर दिया, शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पर समर्पित कर देना। आपकी बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, साफ। अगर आपको किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिल पाती, आप तो महादेव के मंदिर पर जाएंगे, बेलपत्र चढ़ी हुई सावन के महीने में अवश्य आपको मिलेगी, तो वो आप उस बेलपत्र का भी उपाय कर सकते हैं। आपको ज़रूर नहीं है कि आपको घर से बेलपत्र लेके जाना है। फिर आपने लाल चंदन जो लिया है, वो लाल चंदन से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से उसका लेपन कर दे, क्योंकि चंदन भोलेनाथ को अति प्रिय है और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो ये तो और ज़्यादा खास सहयोग है कि भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आप कुछ छोटे छोटे उपायों को करने से। और ये मैं गुरुदेव की कथा को सुनकर ही इन उपायों को आप सब के सामने लेकर के आती हूँ, आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। लाल चंदन आपने शिव जी के ऊपर लगा दिए अच्छे से। उसके बाद आप उस लाल चंदन को क्या करेंगे, लेकर के आ गए आप एक कटोरी पर ले लीजिए, और जो आपने बेलपत्र ली है वो भी आप पहले शिव जी के ऊपर समर्पित किया। जब समर्पित किया उसके बाद एक लोटा जल समर्पित किया। जब समर्पित करते हैं तो जब भी जल समर्पित करें, पहले तो आपको खाली लोटा घर से नहीं ले जाना, जल आपको घर से ही लेकर के जाना। खाली लोटा नहीं होना चाहिए, उस पर जल अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात है, आपको बेलपत्र टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप जल समर्पित करें तो जल बिल्कुल स्लो मोशन में करें। फिर आपने जो वो चंदन लगाया था शिव जी के शिवलिंग पर, अच्छे से लेपन किया था, उस लेपन को आप कटोरी पर थोड़ा सा निकाल लीजिए, वो बेलपत्र ले लीजिए। पहुंच जाइए आप कहीं पर भी आपको बेल का वृक्ष हो जिस पर आप जानते हैं कि उमा महादेव, उमा और शंकर का वास होता है। तो उमा शंकर का जहाँ पर वास होता है, अर्थात बेल वृक्ष के नीचे, बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे, तो आपने जो चंदन लिया है, चंदन से आपको जो आपने एक बेलपत्र ली हुई है उस पर ओम लिख देना है आपको, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिख देना। उसके बाद आपको ये बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है बेल वृक्ष के नीचे, और अपनी कामना कहते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है। इस तरह से नाग पंचमी के दिन, अर्थात नाग पंचमी के साथ साथ सावन का सोमवार है, खास सहयोग पर इन खास उपायों को करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी आपकी मन की इच्छा है वो भोलेनाथ तुरंत ही पूर्ण करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।